ये देखें जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 blocks ऑफ mass 0.2 kg एंड 0.5 kg आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और जब भी ये पुली केसेस होते थे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आप ये दोनों मैसेज जो हैं इस स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आप इनको ट्रीट करें एज वन बॉडी। और जब आप इनको एज अ वन बॉडी ट्रीट करेंगे तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी, ठीक है, वो आ जाएगी क्या, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो टेंशन टी इन द स्ट्रिंग होगी बेटे वो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यानी इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन है वो ये है, जबकि इस ब्लॉक के लिए टेंशन ये है, और एक रस्सी में जो टेंशन बन रही है वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसको तो हमने इक्वेशन में डालना नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बना रही हूँ किस पे जी, कंपोजिट बॉडी पे। याद रखिएगा कि ये फोर्स की इक्वेशन बन रही है कंपोजिट बॉडी, यानी कंपोजिट का मतलब है ये 0.2 और 0.5 को मैं एक बॉडी कंसिडर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो W है, और एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है जो कि इस वेट की वजह से जो मोशन आ रही है उसको अपोज कर रही है, ठीक है। यानी फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली अपोज कर रही है इस मैस की डाउनवर्ड मोशन को, या इस कंपोजिट बॉडी की डाउनवर्ड मोशन को। अब अगर आपके जहन में आ रहा हो कि नहीं जी इसका जो ब्लॉक का वेट है और जो रिएक्शन फोर्स है उनका क्या बीच में, तो मैं आपको कहूँ कि ये वेट और रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे इफेक्ट को, और ये जो है ना यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं होगा। वैसे आपको एक और राज की बात बता दूं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो म्यू इनटू वेट होती है, यानी जितना ज़्यादा वेट हो फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होती है, तो वो इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट जो भी आना है वेट का वो फ्रिक्शन के अंदर आ जाएगा। खैर बहरहाल ये अभी हमारा मसला नहीं है, ये तो A2 की फ़िज़िक्स है। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टोटल फोर्स लग रही है, जो यानी डाउनवर्ड फोर्स है वो W है, और उसको रेजिस्ट करने वाली फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमने मालूम करनी है। अब हमने क्या करना है, कंपोजिट बॉडी ली हुई है तो टोटल मास आ जाएगा यानी कि 0.7, 0.5 प्लस 0.2 ऐड करके, और जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी की, ठीक है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो ज़ाहिर है कंपोजिट बॉडी के तौर पे मैं इसे ट्रीट कर रही हूँ, वैसे भी अगर ना भी ट्रीट करती, अलग अलग करती, तब भी दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी थी, फिर दो इक्वेशन बनानी पड़नी थी, वो ज़रूरत ही नहीं है मैं इतना लंबा काम करने की, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 0.5 इंटू 9.81 माइनस एफ, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जी आंसर ये आ जाएगा।